गाइस, आज हम इंग्लिश ग्रामर के 3 ऐसे प्रपोजिशन को कवर करने वाले हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की दिक्कत होती है। ऑन, ऑन टू, अपॉन। तीनों का यूज हम कब करें, क्योंकि तीनों का हिंदी मीनिंग जो है ना सेम होता है। ऊपर या पर के सेंस में हम ऑन टू और अपॉन का यूज करते हैं, लेकिन कब हम ऑन लगाए, कब ऑन टू लगाए और कब अपॉन लगाए, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इंग्लिश में इनका यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में हम बड़े से कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, ऑन का यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक तो आप ऊपर के सेंस में ऑन का यूज़ कर सकते हो या पर के सेंस में कर सकते हो। जब आप कोई डे, डेट या किसी ओकेजन की बात करते हो। ओकेजन मतलब क्या हो गया, जैसे कोई शादी का सालगिरह हो गया या फिर बर्थडे पार्टी हो गया, ये सारे ओकेजन होते हैं। तो ओकेजन का भी अगर आपको बात करनी हो तो वहां पर आप ऑन का यूज कर सकते हो, या फिर ऑन द राइट या ऑन द लेफ्ट बोलना होता है तो भी हम क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। तो ठीक है, 3 जगह हम ऑन का यूज कर सकते हैं, ऊपर या पर के सेंस में, डेट, डे और ओकेजन में, और ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट बोलने में। ठीक है, लेकिन अपॉन और ऑन टू का यूज कहाँ करना है, ये हम सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। ठीक है, पहले हम ऑन के कुछ सेंटेंसेस को देख लेंगे, उसमें सारी कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे, देन हम ऑन टू और अपॉन की कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सबसे पहले हमारा ऑन का यूज करेंगे ऊपर के सेंस में। जैसा कि अगर बोला जाए किताबें टेबल के ऊपर है, यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा है। ठीक है, टेबल के ऊपर क्या है, किताबें हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई चीज किसी सतह को टच करती हो या फिर जब कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा होता है, ये क्या है, टेबल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किताब भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। टेबल भी ऑब्जेक्ट है, किताब भी ऑब्जेक्ट है। तो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो किताबें टेबल के ऊपर है, आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। किताबें यानी कि बहुत सारी किताबें की आप बात करें ना, बहुत सारी किताबें हैं तो बुक्स का यूज करेंगे। द बुक्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, टेबल के ऊपर है यानी कि टेबल का जो सतह है ना, सतह को टच कर रही है। जब भी हम कोई सतह को टच करते हैं तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि ये पेन आपको दिख रहा है, पेन टेबल के ऊपर है तो हम बोलेंगे द पेन इज ऑन द टेबल। लैंप टेबल को सतह को टच कर रही है तो हम बोलेंगे द लैंप इज ऑन द टेबल। यहाँ पेपर रखा हुआ है, पेपर भी सतह को टच की हुई है ना, टेबल को टच की हुई है तो हम बोलेंगे द पेपर इज ऑन द टेबल। यानी कि जो भी चीज किसी सतह से चिपकी हुई रहती है तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, तो मेरा हाथ जो है बोर्ड की सतह को टच कर रहा है ना, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगी तो मेरा सतह बोर्ड को टच कर रहा है, यानी कि वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। आप चेयर के ऊपर बैठोगे तो वहां भी ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि एक चेयर ऑब्जेक्ट है और आप उसके ऊपर बैठ रहे हो, उसके सतह को टच कर रहे हो, तो वहां पे भी हम ऑन का यूज करेंगे। तो आप एकदम ध्यान में रखिएगा, आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सतह को टच करता है, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हो या उसके सतह को टच कर रहा हो तो वहां ऑन का यूज करेंगे। मान लो आप बस पे चढ़े, तो बस पे चढ़कर आप अपने सीट तक चल के जा रहे हैं ना, तो उस सिचुएशन में भी ऑन का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि आप बस के ऊपर चढ़े फिर बस की सतह को टच करते हुए चल रहे हैं ना, तो वहां भी ऑन का यूज करेंगे। तो समझ में आ गया ऑन का यूज कहाँ करना है, इसी तरह से ऑन का यूज आपको करना है। नेक्स्ट है, हमने रोहन को शादी की बधाइयाँ दी। अब रोहन ने क्या किया, शादी कर लिया, ये तो ओकेजन हुआ ना, बढ़िया सा ओकेजन हुआ। तो ओकेजन में भी तो हम यही सीखा है कि क्या यूज करना है, ऑन का यूज करना है। तो हमने रोहन को शादी की बधाइयाँ दी तो हम बोलेंगे वी। और देखिए ये कौन सा टेंस है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, तो वी टू का यूज करेंगे। वी कांग्रेचुलेटेड रोहन, वी कांग्रेचुलेटेड रोहन ऑन हिज मैरिज। हमने रोहन को शादी की बधाइयाँ दी, वी कांग्रेचुलेटेड रोहन ऑन हिज मैरिज। कोई सा भी डे हो, जैसे कि मैं रविवार को जाऊंगा, आई विल गो ऑन संडे, आई विल गो ऑन संडे। तो आपने डेट की बात की है, डे की बात करोगे तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, संडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई सा भी डे की बात करो वहां पे ऑन का यूज करना है। कोई ओकेजन की बात करोगे, बर्थडे हो गया, शादी हो गया, ये सब क्या ओकेजन है, तो यहाँ भी आपको क्या यूज करना है, ऑन का यूज करना है। या फिर कोई डेट की आप बात करते हो, जैसे 2022। नेक्स्ट है, वो मेरे दाईं ओर खड़ी थी,
ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट में भी हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना होता है तुम मेरी दाईं ओर खड़े हो जाओ, मैं बाईं ओर खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट, मैं दाईं ओर खड़ा था। या फिर वह मेरे दाईं ओर खड़ी थी, तो वह किसी गर्ल की आप बात करे तो बोलोगे सी इज, या फिर प्रेजेंट की आप बात करते, ठीक है। सी इज स्टैंडिंग, खड़ी होना यानी कि स्टैंडिंग ऑन द राइट, ऑन द राइट, वो मेरे दाएं ओर खड़ी थी, तो बोलेंगे सी इज स्टैंडिंग ऑन द राइट, वो मेरे दाएं ओर खड़ी थी। तो ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट बोलने के लिए भी आप ऑन का यूज करते हो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब ऑन, अपॉन और ऑन टू को कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आई होप आपको ऑन समझ में आ गए होंगे। ऑन टू और अपॉन दोनों का मतलब एक होता है। ऑन टू बोलो या अपॉन बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये भी हम ऊपर या फिर फर के सेंस में इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। कुत्ता टेबल के ऊपर कूदा। मान लो थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये कुत्ता बैठा हुआ था, फ्लोर पे बैठा हुआ था शांति से। अब अचानक उसने देखा कि टेबल पे कुछ खाने की चीज रखी हुई है। अब उसने क्या किया, फ्लोर से जंप किया और टेबल के ऊपर चला गया। फ्लोर से जंप करके टेबल के ऊपर चला गया, तो इस सिचुएशन में उसने मूव किया ना, नीचे से ऊपर मूव करके गया। तो जब भी कोई चीज किसी चीज से मूव करके जाके सरफेस से चिपक जाती है, सरफेस को टच करती है, उस सिचुएशन में आप अपॉन का भी यूज कर सकते हो, ऑन टू का भी यूज कर सकते हो। ज्यादा यूज होता है ऑन टू, ठीक है। तो इस बट आपको याद रखनी है कि आप ऑन टू का भी यूज कर सकते हो, अपॉन का भी यूज कर सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि जब कोई चीज मोशन में रहता है, गतिशील अवस्था में रहता है, तो वहां पे ऑन टू का यूज करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे। लेकिन कोई चीज स्थिर अवस्था में किसी सरफेस को टच किए रहता है, स्थिर अवस्था यानी कि चुपचाप कुत्ता टेबल पे अगर पहले से ही बैठा होता तो वहां ऑन का यूज करते। द डॉग इज सिटिंग ऑन द टेबल बोलते, तो कुत्ता टेबल के ऊपर कूदा। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे द डॉग कूदा गया। हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, तो वी टू का यूज करेंगे। जम्प्ड ऑन टू द टेबल या फिर अपॉन द टेबल, दोनों में से किसी का भी यूज करो, बात आपका सेंटेंस वही रहने वाला है, ठीक है। मैं बिस्तर पर कूद गई, मैं बिस्तर पर कूद गई, तो मैंने क्या किया, देखिए मैं यहाँ पर मोशन कर रही हूँ ना, मोशन करके मैं कूद गई, यानी कि सरफेस को मैंने टच किया, बेड को मैंने टच किया, लेकिन जंप करके टच किया, मोशन हुआ, तो यहाँ पे ऑन टू का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई, मैं यानी कि आई jumped, ये भी बी टू का यूज होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की बात करें। jumped onto the bed, onto the bed, यहाँ पे I jumped onto the bed, यहाँ पे onto का यूज करना ज्यादा यूजफुल रहेगा। अपॉन का यूज हायर पोजीशन के लिए करता है, ठीक है, आप याद रखिएगा, अपॉन का यूज हायर पोजीशन के लिए करता है। तो यहाँ पे डॉग ने जो जंप किया ये हायर पोजीशन में किया ना, इसलिए अपॉन का यूज कर सकते थे, लेकिन ये जंप करे ये कोई हायर पोजीशन में नहीं था, इसलिए यहाँ पर ऑन टू का भी यूज करना ठीक था, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। बच्चे नीचे थे, अब ये शैतानी करके पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ये हायर पोजीशन में जा रहे हैं, तो यहाँ अपॉन का भी यूज कर सकते हैं या आप ऑन टू का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप ऑन का यूज करते हैं। चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग, ये हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री, क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री, बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ऑन टू का यूज कहाँ करना है। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई चीज मोशन में होगा तो वहाँ पे आप ऑन टू या अपॉन का यूज कर सकते हैं। सिचुएशन आपको पता चल गया। इस छोटे से वीडियो में हम लोग ने ऑन टू और अपॉन में डिफरेंसेस कवर कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। एक सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है, दो सेंटेंसेस को क्या होगा, इसमें कौन से प्रेपोजिशन का यूज होगा, इसको फ्रेम करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। गाइस अगर प्रेपोजिशन का आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे प्रेपोजिशन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक वाली वीडियोस आपको देखना पसंद है वो टॉपिक वाली वीडियोस आप देख सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे यूजफुल वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।